हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने वेन डायग्राम के बारे में जाना था, जो एक रीजनिंग का एक टॉपिक होता है। हमने बताया था कि इस चैप्टर में से एक नए क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल ही जाता है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जिसमें हमने बताया था आपको कि इसमें हमें कुछ चीज़ों के बीच में रिलेशंस बताना पड़ता है और इसमें वेन डायग्राम की मदद से बताना पड़ता है। कैसे बताना पड़ता है? जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें 3 तरीके के डायग्राम बनते हैं। जैसे कि एक तो था ऑल वाला रिलेशंस का डायग्राम बनता है, और एक होता था इसमें आपका सम का एक डायग्राम बनता था। कैसे बनता था वो आपने अगर नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं आराम से, और जिन्होंने देख रखा है तो वो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और तीसरा होता था इसमें नो का रिलेशन। तो इसमें कैसे बनता था डायग्राम आपको मैंने बताया था कि अगर ऑल का होता है तो इस तरीके का डायग्राम बनता है, सम का होता है तो इस तरीके का डायग्राम बनता है, और नो का जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके का बनता है। आपको मैंने इसमें ऑल के बारे में सारी चीज़ें बता दी थी कि किस सिचुएशन में हमारा वेन डायग्राम बनता है ऑल का। हमने बताया था कि अगली वीडियो में हम जानेंगे कि सम का रिलेशन, सम का डायग्राम किस तरीके से बनता है और किस सिचुएशन में बनता है। तो आज हम इस सम के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर सम का डायग्राम, वेन डायग्राम जो होता है वो कब और किस सिचुएशन में बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर एक तो हमने ले लिया यहाँ पर मैन, और दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे मैन के साथ हमने ले लिया सिंगर। तो ऑल का जब हम रिलेशन आपको समझा रहे थे, जिन्होंने वीडियो देखी है उन्हें पता होगा, तो हमने ये बताया था कि आपको इधर से यहाँ पे चेक करना है और फिर इधर से यहाँ को चेक करना है। तो एक तरफ से तो ऑल का रिलेशन आना चाहिए और दूसरी तरफ से हमारा सम का रिलेशन आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऑल का रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या चेक करना है? यहाँ पर ये चेक करना है कि दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी आपका दोनों तरफ से सम का रिलेशन आना चाहिए। चलो जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है मैन और सिंगर। क्या सभी मैन सिंगर होते हैं? ऑल नहीं होंगे भाई। कुछ एक बात बताइए, जितने भी आदमी होते हैं क्या वो सब सिंगर होते हैं? गायक होंगे? वो नहीं होंगे। तो हम ये लगा सकते हैं कि कुछ मैन जो है इसमें सिंगर होंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ सिंगर होते हैं, कुछ नहीं होते आदमी। तो यहाँ पर हमारा कुछ का रिलेशन है, यानी कि सम आएगा। अब इधर से चेक कर लें, क्या जितने सिंगर होते हैं सब मैन होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। कुछ भाई बच्चे भी होते हैं और कुछ हमारे यहाँ पर वुमेन भी होते हैं। तो ऑल तो यहाँ पर नहीं आएगा, सारे सिंगर मैन तो होते नहीं है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी सम का रिलेशन ही आएगा। तो अगर कभी ऐसा होता है कि दोनों तरफ से ही सम का रिलेशन हो, तो वहां पर हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। तो इसमें हमारा इस तरीके का डायग्राम बनेगा सम का। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल की मदद से भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात और ये बता देता हूं कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके के नहीं आएंगे। कभी भी 2 का रिलेशन नहीं पूछेगा, आपको 3 का रिलेशन पूछा जाएगा। मतलब 3 थिंग्स यहाँ पर लिखी हुई दिखाई देंगी, उसमें आपसे रिलेशंस पूछे जाते हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको अभी शुरुआत करा रहा हूँ, बेसिक करा रहा हूँ। तो आपको अभी यहाँ पर ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। मैं आपको ये बिल्ड करा रहा हूँ। आपको क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपको कुछ बारीकियाँ भी पता होनी चाहिए, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल ये दिया, चलिए कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मैन ले लिया था, तो हम वुमेन लेके देख लेते हैं, फिर उसमें कुछ हम देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पर हमने लिया वुमेन, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पर डॉक्टर ले लेते हैं। चलिए डॉक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ पहले चेक करेंगे ऑल वाला रिलेशन। भाई आंसर तो हमें पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार ऑल को, या इस तरीके से मान लो अगर हम अभी सम नहीं पढ़ा रहे होते तो आपको ये रहता कि क्या आएगा इसमें, तो हम चेक कैसे करेंगे? चेक करने का तरीका हमारा यही होता है। हमने यहाँ पर लिया, इधर से पहले चेक करेंगे क्या सारी वुमेन्स जो होती हैं डॉक्टर होती हैं? नहीं होती भाई। कुछ वुमेन डॉक्टर होती हैं, कुछ वुमेन डॉक्टर नहीं भी होती हैं। सभी वुमेन डॉक्टर थोड़ी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ऑल तो आएगा नहीं। तो ऑल नहीं आएगा तो फिर क्या हो गया? क्या कुछ वुमेन डॉक्टर होती हैं? जी बिल्कुल। कुछ जो लेडीज होती हैं वो डॉक्टर होती हैं, सब नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन कौन सा आया? सम। अब अगर हम इधर से डॉक्टर से बात करें, क्या सभी डॉक्टर वुमेन हैं? बिल्कुल भी नहीं है भाई। कुछ मैन भी डॉक्टर हैं, तो सारे डॉक्टर्स वुमेन नहीं होते। तो ऑल तो आएगा नहीं। क्या कुछ डॉक्टर वुमेन हैं? जी बिल्कुल, कुछ डॉक्टर वुमेन हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? सम। तो इसका भी जो वेन डायग्राम बनेगा वो इसी तरीके का बनेगा। तो हमने ये देख लिया। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं।
एक दो एग्जाम्पल और ले लेंगे जिससे कि हमारी और क्लैरिटी आ जाएगी टॉपिक में। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टीचर, और यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं इंजीनियर। टीचर और इंजीनियर हमने ले लिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। आप में से बहुत से लोग इसमें ये बताएंगे कि टीचर और इंजीनियर दो अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, तो हम यहाँ पर इसमें नो का रिलेशन बना देते हैं कि इसमें हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप बिल्कुल पूरी तरह से गलत हैं। अब देखिए चेक करने का तरीका आपका, क्या सभी टीचर इंजीनियर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, तो यहाँ पर ऑल तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है। अब हम ये देखते हैं क्या कुछ टीचर इंजीनियर होते हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्या मुझे ये बताइए, क्या जो टीचर होते हैं वो इंजीनियर नहीं हो सकते क्या? भाई जो टीचर, एक टीचर जो है वो जो पढ़ाता है बच्चों को, क्या वो इंजीनियर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। भाई हो सकता है कि उसने कुछ ऐसी, उसने मतलब ये मान के चलो सिविल से कुछ किया, तो क्या वो टीचर भी हुआ और फिर वो इंजीनियरिंग भी कर रहा है? तो क्या हो नहीं सकते? हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सम का रिलेशन आ जाएगा। अब इधर से देख लेते हैं, क्या सभी इंजीनियर टीचर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। क्या कुछ इंजीनियर टीचर होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। भाई एक इंजीनियर है, मान लो अगर वो अभी कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है अपने टॉपिक के बारे में, तो क्या वो टीचर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो सब तो नहीं हो सकते, क्या कुछ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसमें जो वेन डायग्राम बनेगा वो हमारा यही बनेगा, इस तरीके से, इधर की तरफ टीचर और इधर की तरफ हमारा इंजीनियर। तो ये जो बनेगा इसमें ये वाला करेक्ट माना जाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको तरीका यही है, सबसे पहले इधर से चेक करें और फिर दूसरी तरफ से इधर से चेक करें। अगर एक तरफ से ऑल आता है और दूसरी तरफ से सम आता है तो हमारा वहां पे ऑल का रिलेशन होगा, और अगर दोनों तरफ से सम आएगा तो वहां पर हमारा सम का रिलेशन होगा, यानी कि इस तरीके का हमारा इसमें डायग्राम बनेगा। चलिए इतनी सारी बातें तो आपको क्लियरिटी आ गई होंगी। अब आपकी बात करें अगर हम नो की, अगर हम इस नो की बात करें कि आखिर ये नो कब यूज होगा, तो सीधी सी बात है, नो तो इसमें अलग अलग यूज हो जाएगा। जिसमें कोई रिलेशन ही ना हो वहां पर नो यूज हो जाएगा। जैसे देखिए सारा मैंने इसमें आपको दिख रहा होगा यार कि इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है, लेकिन नो का कोई इतने ज्यादा एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको इसी में आपको समझा देता हूँ। सम के और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझाएंगे। तो देखिए नो का अब देख लेते हैं, नो का क्या रिलेशन हो सकता है। भाई गर्ल एंड बॉय, क्या इसमें कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। गर्ल अलग है, बॉय अलग है, तो हमने ये ले लिया, इसमें यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अगर हम कुछ और ले लें, जैसे थोड़ा सा स्पेस कम है भाई, बनाना पड़ेगा, है ना, स्पेस कहाँ से लेगा, थोड़ा सा इसी में बता देता हूँ एक दो एग्जांपल के लिए क्या मैं वो करूँ इसमें, है ना। चलो आपको देखिए, अगर हम ये लें इसमें कार एंड ट्रेन, क्या इसमें कोई रिलेशन है? भाई ट्रेन पटरियों पे चलती है वैसे अगर इस तरीके से देखें, और कार सड़क पे चलती है, तो ये दो अलग अलग तरीके के हमारे व्हीकल हुए, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो बनेगा इसमें भी वेन डायग्राम इस तरीके का बनेगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्या बताया था हमने आपको पहले, सबसे पहले ऑल का रिलेशन समझाया, फिर उसके बाद सम का रिलेशन समझाया, और फिर हमने नो का रिलेशन भी समझाया। ऑल में हमने एक चीज और बताई थी, ऑल में ये चीज और बताई थी कि जब कोई एक बड़ी चीज हो और एक छोटी चीज हो, तो छोटी वाली चीज बीच में और बड़ी वाली चीज बाहर लिखी जाती है। कैसे? जैसे हमने बताया था आपको, अगर इंडिया और वर्ल्ड इन दो में अगर हमें बनाना हो अगर इसका, तो इंडिया हमारा छोटा हुआ और वर्ल्ड हमारा बड़ा हुआ, मतलब वर्ल्ड के अंदर ही तो इंडिया आता है, तो ये वाला हमारा वर्ल्ड हो जाएगा और ये वाला हमारा इंडिया हो जाएगा। तो ये हमने आपको बताई थी चीजें। अगर इस तरीके से कभी भी ये छोटे और बड़े की बात हो तो हम वहां पर भी ऑल का रिलेशन ही बनाते हैं। तो अब मुझे बताओ, क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई? अगर आई तो हम आगे बढ़ लेंगे, अगर नहीं आई हो तो आप एक काम करो, फिर दोबारा से फर्स्ट पार्ट भी देखो और सेकंड पार्ट दोनों ये देखो, दोबारा से फिर से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही एक बेसिक तरीके से समझाया आपको। और अगर आ गई हो तो आप तैयार हो जाइए आप कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए, क्योंकि अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ला रहा हूं, आपको अपना दिमाग लगाना है और उन क्वेश्चंस का जवाब देना है अभी। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस नीचे दूंगा और सामने कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे। तरीका जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे हमें इसमें बताना है। तीन का जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैं उनका उस तरीके से आपको क्वेश्चन दूंगा, मतलब 3 का रिलेशंस आपको बताना है, ठीक है।
तो चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो गाइज अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इनका पता लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा क्या इसका आंसर होगा। आंसर देने के लिए आपको जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं, इस तरीके से 4 ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, 1 2 3 और 4। आपको बताना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा हमारा आंसर होगा। तो चलो पहले पता लगाते हैं। तो देखो पहला वाला तो कितना सिंपल निकला, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी बड़े और छोटे की बात होगी ना तो वहां पे ऑल वाला रिलेशन होगा। जैसे देखो सबसे बड़ा इसमें क्या है, वर्ल्ड, इंडिया या दिल्ली, तो सबसे बड़ा हमारा इसमें वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड हमारा सबसे बड़ा हुआ। इससे छोटे की बात करें तो इंडिया हुआ, अगर इससे भी छोटे की बात करें तो क्या हुआ, दिल्ली। दिल्ली के जो इंडिया के अंदर है दिल्ली है, वर्ल्ड के अंदर हमारा इंडिया है। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या कुछ है ऐसा इस तरीके का जिसमें तीनों हमारे एक साथ ही हो, इस तरीके के बन रहे हो। तो हम देखेंगे पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तो तीसरा इसका आंसर यहां पर हुआ। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, सी। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। चलिए हम दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो दूसरे वाले में क्या दे रखा है, कार, बस और बाइसिकल। अब कार और बस में कोई संबंध होता है क्या भाई, कार कहने को वैसे तो ये दोनों के दोनों, अब आप ये ऐसे लॉजिक लगाएं कि भाई कार भी हमारी पेट्रोल या डीजल से चलती है, ये भी इस तरह चलती है, तो ये इस तरीका कोई नहीं है भाई। कार एक अलग व्हीकल है और ये बस एक अलग तरीके का है, तो इनमें कोई संबंध नहीं है। तो इनमें और इनमें कोई संबंध नहीं है। बस और साइकिल में कुछ हो सकता है क्या भाई, बस भी एक अलग व्हीकल है और ये भी एक अलग व्हीकल है, तो ये भी, इसमें भी हमारा कोई संबंध नहीं है, तो ये भी संबंध नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब इसमें चेक करें कार और बाइसिकल में भी है क्या कोई, भाई इसमें भी नहीं हुआ। तो तीनों में हमारा कोई संबंध नहीं है। तो कहीं ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई संबंध ना हो, तो जी सबसे पहला ही मिल गया, इसमें कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो कितने आराम से इसमें पता लगा सकते हैं। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की अब पड़ेगी जरूरत। तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बैठ सकता है आपके लिए। देखिए स्टूडेंट और गर्ल्स, क्या इसमें कोई संबंध है। तो हमने बताया था आपको पहले ऑल से चेक करेंगे फिर सम से चेक करेंगे। तो क्या ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, बिल्कुल हो सकते हैं। भाई सारे स्टूडेंट्स गर्ल्स तो हो नहीं सकते, हो सकते हैं क्या, कभी भी नहीं हो सकते। क्या सारी लड़कियां ही स्टूडेंट्स हो सकती हैं, नहीं हो सकती। कुछ लड़कियां नहीं पढ़ती हैं तो कुछ लड़कियां पढ़ती हैं। तो इसमें सम आ रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर भी हम सम लिखेंगे। अब इधर की तरफ से है जो, इधर से भी सम आ रहा है हमारा। तो हमारा क्या हुआ, इसमें दोनों तरफ से जब सम का होता है तो उसमें क्या होता है, सम का रिलेशन बनता है। मतलब कौन सा आता है, इस तरीके का बनता है। तो पहले तो हम इस तरीके से चेक कर लेंगे क्या इस तरीके का कोई कहीं पे रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या, और अगर उसमें ऐसा रिलेशन हुआ तो समझ जाएंगे कि भाई हमारा इसमें वो काम करेगा। अगर किसी में ऐसा रिलेशन नहीं हुआ तो हम उसे तुरंत काट देंगे। क्या ए में है, तो ए इसका आंसर नहीं होगा। क्या बी में कुछ का दे रखा है रिलेशन, जी हाँ दे रखा है, तो इसे भी छोड़ देंगे। क्या इस वाले में कुछ का रिलेशन है, नहीं है, तो इसे भी काट देंगे। तो अब क्या हुआ, या तो आंसर हमारा ये होगा या फिर आंसर हमारा ये होगा। अब कौन सा आंसर होगा आगे चेक करेंगे तो तब हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा। क्या ऑल गर्ल्स आर सिंगर्स, क्या सारी लड़कियां सिंगर होती हैं, नहीं हो सकती। सब लड़कियां सिंगर तो नहीं होती ना, है ना। तो यहां पर हम इसके चेक करेंगे तो क्या सम इसमें आ जाएगा इधर की तरफ से। तो कुछ लड़कियां सिंगर हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। सारी लड़कियां तो सिंगर नहीं होती ना, तो कुछ लड़कियां सिंगर हो सकती हैं। अब इधर से चेक करें अगर हम, क्या ऑल सिंगर्स आर गर्ल्स, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। भाई सारी सिंगर्स जो हैं गर्ल्स थोड़ा ही नहीं हो सकती हैं, बॉयज भी होते हैं। तो यहां पर क्या आएगा हमारा, सम आ जाएगा। तो इनमें और इनमें भी सम आ रहा है और इसमें भी सम आ रहा है। अब यहां पर हमने इतना तो चेक कर लिया, लेकिन दो का हम जब करते थे तो इधर से चेक करते थे, इधर से चेक करते थे, हमारा काम हो जाता था। लेकिन यहां पर तो 3 है। भाई हमने यहां पर इसमें और इसमें तो पता लगा लिया, लेकिन सिंगर्स में और स्टूडेंट्स में क्या हमने इसमें डिफरेंट अभी देखा है, डिफरेंस देखा क्या इसमें ये हो सकता है। तो इसे चेक करेंगे। तो क्या ऑल स्टूडेंट्स, क्या सभी स्टूडेंट्स सिंगर होते हैं, नहीं होते। तो इधर की तरफ से तो क्या आ रहा है, सम। क्या सभी सिंगर्स स्टूडेंट्स होते हैं, ये भी नहीं होते। सभी स्टूडेंट सिंगर्स थोड़ा नहीं होते हैं, क्या सभी सिंगर्स स्टूडेंट थोड़ा नहीं होते हैं। तो यहां पर भी सम आ रहा है। तो मतलब इसमें चारों तरफ से सम का ही रिलेशन आ रहा है। तो इसमें हमारा कौन सा बनेगा, अगर हम इसे चेक करें तो इसमें देखिए यहां तक तो सब सही है और यहां तक भी सब सही है। लेकिन एक बात मुझे ये बताइए, इसमें और इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। तो लेकिन इसमें और इसमें तो सम का रिलेशन है। यहां पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो नो का रिलेशन है, तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर होने वाला नहीं है। तो आंसर कौन सा हुआ, ये वाला।
जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे, जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस करने की, तो आप ये सब कुछ विद इन 10 to 15 सेकेंड में आप कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बता दिया था कि आप सारा का सारा एकदम से कर पाएंगे, बहुत ही आराम से कर पाएंगे। मैं आपको इतने बेसिक तरीके से, इतने आसान तरीके से सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ये ऊपर वाला मिटाने वाला हूं अगला वाला क्वेश्चन समझाने से पहले। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको ये सारा मिटा के अब फिर से अगले क्वेश्चंस को समझाता हूं, जिससे आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी और हो जाएगी, है ना। अब देखिए, ये वाला एक क्वेश्चन है, टीचर, डॉक्टर और आर्किटेक्चर। क्या सभी टीचर डॉक्टर होते हैं? सभी टीचर तो डॉक्टर नहीं होते। क्या कुछ टीचर डॉक्टर होते हैं? जी बिल्कुल, कुछ टीचर डॉक्टर हो सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? सम। क्या कुछ डॉक्टर टीचर होते हैं? बिल्कुल, कुछ डॉक्टर टीचर होते हैं। तो यहां पर सम आ जाएगा। क्या सभी डॉक्टर टीचर होते हैं? नहीं हो सकते। तो इधर की तरफ से भी हमारा सम ही आएगा। तो इसमें और इसमें रिलेशन तो सम हो गया। फिर से मैंने आपको बताया था एलिमिनेट करने का क्वेश्चन को, ये उसके ऑप्शन दिए होते हैं उनको। इसमें सम दे रखा है, नहीं तो हटा दो। इसमें सम दे रखा है, नहीं तो इसे हटा दो। ऐसे करके पता करते हैं। अब आ जाओ इधर की तरफ, चेक कर लेते हैं। क्या सभी डॉक्टर आर्किटेक्चर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। भाई सभी डॉक्टर आर्किटेक्चर तो नहीं हो सकते ना। भाई सभी डॉक्टर जो है आर्किटेक्चर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्या कुछ डॉक्टर आर्किटेक्चर हो सकते हैं? भाई नहीं हो सकते। या डॉक्टर अलग प्रोफेशन हुआ और आर्किटेक्चर अलग हुआ, तो इसमें और इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा है। भाई इसमें डॉक्टर में और आर्किटेक्चर में कोई रिलेशन ही नहीं हुआ, तो यहां पर हमारा नो का रिलेशन हुआ। ठीक है, अब इधर की तरफ से चेक करते हैं। क्या सभी आर्किटेक्चर डॉक्टर है? भाई जब इधर की तरफ से इसमें नो आ रहा है, तो इधर की तरफ से सारे आर्किटेक्चर डॉक्टर हो ही नहीं सकते ना। मतलब ये तो दोनों अलग ही अलग प्रोफेशन है। तो यहां पर इसका जो होगा, यहां पर भी नो हुआ, है ना। तो इसमें और इसमें तो सम रिलेशन हुआ, और इसमें हमारा नो का रिलेशन हुआ। लेकिन एक चीज हमारी रह गई है, ये आर्किटेक्चर और इसमें ये जो है ना, ये इधर टीचर, इसमें अभी रिलेशन बताना रह गया। तो देखिए, क्या सभी टीचर आर्किटेक्चर होते हैं? सभी का तो आप भूल जाइए, सभी का तो हो ही नहीं सकता। क्या कुछ टीचर आर्किटेक्चर हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। भाई कुछ टीचर हमारे आर्किटेक्चर हो सकते हैं। भाई मैंने आपको बताया था, ये जो टीचर है इसमें हमेशा सम का रिलेशन आएगा, क्योंकि टीचर कोई भी हो सकता है। टीचर के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो भाई कोई और दूसरा प्रोफेशन करता हो, क्योंकि भाई कोई भी इंसान टीचर हो सकता है, कोई भी प्रोफेशन में है अगर वो टीचर हो सकता है। तो यहां पर इसका सम का रिलेशन आ रहा है। तो यहां पर सम का रिलेशन आ रहा है। अब देखिए, यहां पर भी सम आ रहा है और यहां पर भी सम आ रहा है। एक में नो का रिलेशन आ रहा है। तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि ऐसा हो? इसमें तो है ही नहीं, ये तो पहले काट दिया था। अब इसमें देखिए, इसमें तो सब में ही सम का रिलेशन आ रहा है। इसमें भी सम, इसमें भी सम, इसमें भी सम। ऐसा तो इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें एक तो सम है, मतलब एक तो हमारा है यहाँ पर सम, और दूसरा देखेंगे तो दूसरा है हमारा यहाँ पर भी सम है। तो दो तो हमारे सम हो गए, और एक क्या है हमारा? एक है हमारा नो। तो ऐसा हमें कोई स्ट्रक्चर देखना है। ये वाला भी नहीं हो सकता, तो हमने ये भी काट दिया, ये भी काट दिया। अब इसमें देखना, इसमें तो भाई ऑल का रिलेशन आ रहा है, तो ऑल तो हमारा है नहीं, तो ये भी कट गया। अब ये बचा। अब इसमें देखिए, इसमें ये वाला सम का रिलेशन हुआ, ये वाला, और ये वाला सम का रिलेशन हुआ। अब इसमें नो का रिलेशन हुआ। तो सीधा सा मतलब है कि हमारा आंसर जो होगा ये होगा डी। अब इसका मैं बना के आपको दिखाता हूं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये तो हमारा हुआ टीचर, ये हमारा हुआ आर्किटेक्चर, और ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ डॉक्टर। तो डॉक्टर और टीचर में हमारा सम का रिलेशन है, और भैया इसमें आर्किटेक्चर और टीचर में भी सम का रिलेशन है, लेकिन इसमें जो है हमारा नो का रिलेशन है। तो ये इस तरीके से बनेगा। आ गई होगी ना आपको? बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बातें, है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गई। आपको क्या करना है, तो तीनों को अलग अलग चेक कर लेना है कि किसमें क्या रिलेशन बन रहा है। ये अभी आपको थोड़ा सा समय लग रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ने लगेंगे, जब प्रैक्टिस करने लगेंगे, इसी तरह के से अगर आप करेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सब कुछ बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको ये भी समझाता हूं। तो चेक करने का तरीका यही है। कैट और पेट में कोई आपको इसमें रिलेशन दिख रहा है क्या? कैट और पेट में
चेक करने का वही तरीका, ऑल सम, इस तरीके से। तो क्या सभी कैट पालतू होती हैं? नहीं होती। क्या कुछ कैट पालतू होती हैं? बिल्कुल होती हैं भाई। कुछ बिल्लियां जो होती हैं पालतू होती हैं, कुछ बिल्लियां जंगली भी तो होती हैं, या नहीं? तो ये ऑल तो होगा नहीं इधर, तो यहां पर हमारा आ जाएगा सम का रिलेशन, है ना। भाई इधर से चेक करो, जैसे सभी कैट हमारी पेट होती हैं क्या? भाई नहीं होती। तो कुछ होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। इधर से चेक करो, क्या सभी पेट हमारी कैट होती हैं क्या? जो सभी पालतू जो होते हैं वो हमारी बिल्लियां होती हैं क्या? नहीं भाई, कुछ पालतू कुछ और जानवर भी होते हैं, तो सभी तो होते नहीं है, तो यहाँ भी सम है ना। इधर से चेक कर लो, क्या सभी पालतू डॉग हो सकते हैं क्या? जैसे कैट नहीं होती तो वैसे डॉग भी नहीं होते, इनके साथ क्यों भेदभाव किया जाए, है ना। तो ये भी हमारा इधर की तरफ से सम का रिलेशन है, इधर की तरफ से सम का रिलेशन है। आगे ना समझ में? जल्दी से आप मुझे इसका कमेंट भी बताते रहो अपने आप, क्या आपका आंसर आ रहा है। चारों ऑप्शन में से बता दो, जब तक मैं आपको करके समझा भी रहा हूँ। अब अपनी पेन कॉपी लेके तुरंत बता दो, क्या सभी डॉग हमारे पालतू होते हैं क्या? भाई बिल्कुल नहीं होते हैं। तो कुछ होते हैं ना, कुछ तो होते हैं। ये तो हमारा यहाँ पर सम है और यहाँ भी सम है, तो ऐसा ही हमें ऑप्शन पहले ही देख लेना। कभी कभी तो आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई जहाँ पे हमारे दो कुछ के रिलेशन हमारे आ रहे हों, मतलब या तो हमारा ये बनेगा, है ना, या फिर हमारा बनेगा ये, ऐसे, है ना। अब इन दोनों में से ही कोई बनना है, क्योंकि भाई कुछ का रिलेशन दो जगह है, एक ये और एक ये, तो या तो इसमें एक कुछ का रिलेशन यहाँ है और एक ये यहाँ है ना, या फिर एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ। तो या तो इसमें ये वाला आंसर होगा या फिर ये वाला आंसर होगा, क्योंकि दो सम तो इसमें ही बन रहे हैं ना, एक इसमें और इसमें, तो दो सम तो इसमें बन रहे हैं। अब दो सम इसमें बन रहे हैं, तो यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। लेकिन आगे इसका फाइनल आंसर पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो दे रखा है ना, ये वाला और ये वाला, इसे पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ पर देखेंगे अगर क्या कैट में और डॉग में कोई हमारा रिलेशन बनता है क्या? भाई कैट में और डॉग में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि कैट एक अलग तरीके से है और डॉग एक अलग तरीके से है ना। तो इसमें और इसमें कोई भी रिलेशन है ही नहीं, तो यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है हमारा नो का। तो दो सम और एक नो किस में बन रहा है? इसमें तो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो सब में सम का रिलेशन ही है। लेकिन इसमें है, इसमें क्या है, दो तो सम बन रहे हैं और एक रिलेशन जो बन रहा है वो नो का बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो होगा ये तो हो गया हमारा पेट का, और इसमें क्या हो गया, इसमें हमारा आ गया कैट, और इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया हमारा डॉग। तो इसमें डॉग में और कैट में तो हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है, और लेकिन इनमें और इनमें सब में हमारा सम का रिलेशन आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा हमारा ये वाला फोर्थ वाला, डी इसका आंसर होगा। तो देखो आपने वेन डायग्राम को कितने आसानी से समझ लिया, इतने आसानी से आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, और हमने आपको ये बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझा दी और आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी, इतनी मेरी गारंटी है। अगर आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस करें तो डोंट वरी, मैं आपके लिए आगे इसमें धीरे धीरे बीच बीच में टेस्ट की सीरीज भी लेकर आता रहूँगा क्वेश्चंस की, जो मैं कराता चला जाऊँगा ना चैप्टर, उसका कभी भी आपको एक टेस्ट की एक वीडियो बनाकर ला दूंगा, जिसमें आपको अच्छे से उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को समझाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक जरूर कर दो, और जो नए हैं इस चैनल पे बिल्कुल वो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल अभी के अभी, वीडियो खत्म होने से पहले सब्सक्राइब मिलना चाहिए मुझे बिल्कुल। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से इस वीडियो को, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दो, शेयर भी कर दो इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। जय हिंद।